हेलो गाइस। इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना रेक्टिफायर सर्किट। और रेक्टिफायर सर्किट से पहले अगर मैं बात करता हूं जो हमने लास्ट या प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था कि जो डायोड थे उनको कैसे डिफरेंट तरीके से सॉल्व किया जा सकता है डिफरेंट मॉडल्स में। बट इस लेक्चर्स में जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ रेक्टिफायर स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले मैं अगर बात करता हूँ जो डायोड है उसका एप्लीकेशन क्या पार्ट है, डायोड के एप्लीकेशन पार्ट क्या है। तो अगर मैं बात करता हूँ डायोड के एप्लीकेशन की, डायोड एप्लीकेशन। नाउ डायोड के जो एप्लीकेशन है वो दो तरीके से है। एक जो डायोड का एप्लीकेशन है वो है फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस, ठीक है। और दूसरा जो है वो है रिवर्स बायस में, रिवर्स बायस में। अगर मैं फॉरवर्ड बायस के एप्लीकेशन की बात करता हूं डायोड की, तो पहला एप्लीकेशन क्या होगा, रेक्टिफायर सर्किट, रेक्टिफायर सर्किट्स। देन नेक्स्ट वी हैव क्लैम्पर, क्लिपर एंड वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट, मल्टीप्लायर सर्किट। एंड लास्ट अगर मैं बात करता हूं डायोड एज स्विचिंग एलिमेंट, डायोड एज स्विचिंग सर्किट, ठीक है। जैसे डायोड का एंड गेट और गेट या नॉट गेट कैसे बनता है, ठीक है। यहाँ पे ये तो हो गया इसके डायोड के जो फॉरवर्ड बायस एप्लीकेशन। बट आपको जो मेन पढ़ना है वो है रेक्टिफायर सर्किट एंड देन वी हैव क्लिपर, क्लैम्पर एंड मल्टीप्लायर सर्किट। क्लियर है बात। आगे अगर मैं बात करता हूँ जो रिवर्स बायस है, रिवर्स बायस में अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे फेवरेट जो टॉपिक है वो है आपका जीना डायोड। जीना डायोड के बाद है टनल डायोड, टनल डायोड एंड देन वी हैव टनल के बाद अगर मैं वैरेक्टर डायोड की बात करता हूँ, वैरेक्टर डायोड। और बहुत सारे डायोड हैं जो आपके नेगेटिव रीजन में या जब पीएन जंक्शन बायस जो है, पीएन जंक्शन जो है रिवर्स बायस होता है तब ऑपरेट करते हैं। क्लियर है यहाँ तक। सो डायोड के दो एप्लीकेशन है कि कब उसे फॉरवर्ड बायस में ऑपरेट कराना है, कब उसे रिवर्स बायस में ऑपरेट करना है। जब रिवर्स बायस में ऑपरेट कराते हैं तो डायोड की जो डोपिंग लेवल है उसको थोड़ा सा हम मॉडिफाई करते हैं, जब मैं पढ़ाऊंगा तब वहां देखेंगे ना। फिर तो पहला एप्लीकेशन की अगर मैं बात करता हूं रेक्टिफायर, रेक्टिफायर सर्किट्स क्या होते हैं। तो रेक्टिफायर की तो पहले मैं डेफिनेशन देता हूं कि जो रेक्टिफायर्स हैं वो क्या है। फिर रेक्टिफायर की डेफिनेशन होगी, टाइप्स होंगे, उनका ब्लॉक डायग्राम होगा, स्ट्रक्चर भी जो हम कवर करने वाले हैं। क्लियर है। तो रेक्टिफायर की अगर मैं पहली डेफिनेशन देता हूं तो क्या निकल के आती है, रेक्टिफायर्स, रेक्टिफायर्स आर द कन्वर्टर्स, are the converters which convert AC voltage into AC voltage है AC into pulsating DC, into pulsating DC वोल्टेज और करंट, ठीक है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो बात है वो क्या, रेक्टिफायर्स आर द कन्वर्टर्स व्हिच कन्वर्ट AC वोल्टेज, AC वोल्टेज इनटू व्हाट, पल्सेटिंग। पल्सेटिंग का मतलब क्या है कि जो हमारा एसी डीसी से जो कन्वर्ट हो रहा है वो कंप्लीट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा अभी मैं बात करूंगा, ठीक है। तो अगर मैं एग्जांपल की यहां बात करता हूं, एग्जांपल हमने क्या कहा, रेक्टिफायर एक कन्वर्टर सर्किट है। रेक्टिफायर जो है एक ऐसा कन्वर्टर सर्किट है जिसके इनपुट पर जो है एसी होता है, वी इनपुट इज एसी, ठीक है। बट जो आउटपुट है, जो आउटपुट है वो क्या है, ये पल्सेटिंग है, प्योर डीसी नहीं है, ठीक है। यहां तक तो ये जो है आउटपुट है वो कुछ इस तरीके से आएगा, दैट इज कॉल्ड व्हाट, पल्सेटिंग डीसी। क्लियर है यहां तक। सो रेक्टिफायर्स क्या है, रेक्टिफायर सर्किट वो सर्किट्स हैं जो प्योर एसी को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं। बट अगर मुझे आउटपुट पर प्योर डीसी चाहिए, मुझे चाहिए क्या, आउटपुट पर जो है मुझे प्योर डीसी चाहिए। अगर मुझे आउटपुट पर प्योर डीसी चाहिए देन आई रिक्वायर सम एक्स्ट्रा अरेंजमेंट, दैट इज कॉल्ड व्हाट, फिल्टर्स प्लस वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट। क्लियर है। वो मैं जब ब्लॉक डायग्राम बनाऊंगा तो वहां देखूंगा। यहां तक बात क्लियर है। आगे अगर मैं बात करता हूं इसकी दूसरी डेफिनेशन की, अगर मैं इसकी दूसरी डेफिनेशन की बात करूं तो क्या निकाल सकता हूं, rectifiers are the electronic circuit, are the electronic circuit which convert AC voltage
and current into pulsating DC voltage एंड करंट। ठीक है, यहाँ तक तो डेफिनेशन हो गया है। रेक्टिफायर क्या है? रेक्टिफायर वो सर्किट है जो एसी वोल्टेज को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करते हैं। अब एसी से मुझे डीसी कन्वर्ट करना है, तब मेरे पास दो तरीके के एलिमेंट हैं। एक तो मेरे पास है डायोड, दैट इज कॉल्ड डायोड। जब डायोड लगाएंगे देन इट इज कॉल्ड अनकंट्रोल्ड सर्किट। क्लियर है? जो कि हमें बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ना होता है। अगर मैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर दूं, किसकी? पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर मुझे एसी से पल्सेटिंग डीसी चाहिए, क्लियर है, दैट इज हाई वोल्टेज और हाई करंट पर चाहिए, तब मैं डायोड की जगह क्या लगा दूंगा? एससीआर लगा दूंगा। तब हम इसको बोलते हैं कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। क्लियर है? तो मेरे पास दो तरीके के एलिमेंट हैं, एक है अनकंट्रोल्ड एलिमेंट, एक है कंट्रोल्ड एलिमेंट। क्लियर है यहाँ तक? सो बट हम अगर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं, तो हमारे जो सिलेबस में है वो कौन से सर्किट हैं? अनकंट्रोल सर्किट, जहां पर एसी से डीसी के कन्वर्जन के लिए मैं डायोड का यूज करता हूं, और जो डायोड है वो अनकंट्रोल्ड एलिमेंट है। क्लियर है यहाँ तक? तो डायोड की डेफिनेशन क्लियर है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जो डायोड, जो रेक्टिफाइड सर्किट्स हैं, उनकी क्या क्या टाइप्स हैं। क्लियर है? नाउ स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर सर्किट्स। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर सर्किट्स। ना, जो रेक्टिफायर सर्किट है वो दो तरीके से मैं डिवाइड कर रहा हूं इनको। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर्स। ठीक है, इसमें क्या मीनिंग? इट यूजेस डायोड फॉर एसी टू डीसी कन्वर्जन। ठीक है, यहां तक का। आगे अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर हम क्या कहते हैं? जो डायोड है दैट इज अ एलिमेंट दैट इज कन्वर्टिंग एसी टू डीसी। ठीक है, तो ये पहला टाइप हो गया। दूसरे टाइप की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर है कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। कंट्रोल्ड रेक्टिफायर सेकंड। ठीक है, सेकंड है कंट्रोल रेक्टिफायर। इसका क्या मीनिंग है? इट यूजेस SCR. It is uses SCR, silicon control rectifiers. It uses SCR for AC to DC conversion. ठीक है बेटा, यहाँ तक। नाउ अगर मैं सिंबल की बात करता हूं तो ये रहा आपका सिंबल, एनोड, कैथोड, बट देयर इज समथिंग एक्स्ट्रा दैट इज कॉल्ड गेट। सो यहां पर अगर मैं बात करता हूं, टू टर्मिनल एलिमेंट्स, टू टर्मिनल एलिमेंट जो है वो अगर मैं यूज करता हूं देन आई हैव अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर। क्लियर है? बट दिस इज अ थ्री टर्मिनल एलिमेंट्स। इफ यू यूज थ्री टर्मिनल एलिमेंट्स टू मेक एसी टू डीसी कन्वर्जन देन इट इज कॉल्ड कंट्रोल रेक्टिफायर। ठीक है, अब अगर मैं कंट्रोल रेक्टिफायर्स की बात करता हूं देन हियर द कंट्रोलिंग एलिमेंट इज कॉल्ड अल्फा। हियर अल्फा इज नॉट जीरो, पक्का है? बट इन केस ऑफ अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर्स द अल्फा इज जीरो। ठीक है बेटा, पक्का है ना? ये तो हो गई मुद्दे की बात। आगे अगर मैं बात करता हूं, जो अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर्स हैं, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सब कैटेगरी। क्या क्या है वो देखिएगा। यहां पर मैं इनको तीन पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। ठीक है बेटा, अगर मैं बात करता हूं, सबसे पहले मेरे पास है प्रिसीजन रेक्टिफायर। प्रिसीजन रेक्टिफायर्स। देन वी हैव हाफ वेव रेक्टिफायर्स। ठीक है, देन वी हैव फुल वेव रेक्टिफायर्स। ठीक है बेटा, नाउ आगे अगर मैं बात करता हूं, जो प्रिसीजन रेक्टिफायर्स हैं, these rectifiers are used to convert small AC voltage
एसी वोल्टेजेस, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपको 100 मिली वोल्ट एसी वोल्टेज का कन्वर्जन करना है एसी से डीसी तक, देन यू यूज द प्रिसीजन रेक्टिफायर। पक्का है बेटा? ए बी एंड सी। अब अगर जो प्रिसीजन रेक्टिफायर है उसका एप्लीकेशन पता चल गया, इट इज यूज्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ स्मॉल एसी वोल्टेज इनटू डीसी। क्लियर? अगर मैं इन दोनों की बात करता हूं, हाफ वेव और फुल वेव, फॉर मीडियम वोल्टेज एंड करंट ठीक है यहां तक। और अगर मैं कंट्रोल रेक्टिफायर्स की बात करता हूं तो इसका जो एप्लीकेशन होगा वो क्या होगा? फॉर लार्ज वोल्टेज एंड करंट, ठीक है यहां तक। तो ये बहुत स्मॉल वैल्यू ऑफ वोल्टेज के लिए यूज होता है कन्वर्जन के लिए, ये मीडियम रेंज के लिए, एंड द कंट्रोल रेक्टिफायर्स आर यूज्ड फॉर वेरी हाई वोल्टेज एंड करंट, ठीक है बेटा। सुना आगे अगर मैं बात करता हूं, जो हाफ वेव रेक्टिफायर्स है वो हम पहले डील करेंगे, बट अगर मैं फुल वेव की बात करता हूं, द फुल वेव रेक्टिफायर इज ऑफ टू टाइप, इट इज ऑफ टू टाइप, सेंटर टिप एंड ब्रिज टाइप, तो ये रहा आपका पूरा क्लासिफिकेशन। द रेक्टिफायर्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, अनकंट्रोल्ड एंड कंट्रोल्ड। अनकंट्रोल में हम टू टर्मिनल एलिमेंट लेते हैं जिसको बोलते हैं हम डायोड। यहाँ अल्फा जो होता है वो 0 होता है, इट यूजेस डायोड फॉर एसी टू डीसी कन्वर्जन, बट यहाँ एससीआर यूज करते हैं फॉर एसी टू डीसी कन्वर्जन। और ये 3 टर्मिनल एलिमेंट है, ये हाई वोल्टेज हाई करंट के लिए। एंड अगर इसको फर्दर डिवाइड करते हैं, प्रिसीजन रेक्टिफायर्स आर द रेक्टिफायर्स which converts a very small AC voltage into DC, like in millivolt or microvolt range, ठीक है। Then the half wave and the full wave rectifiers are used for medium voltage and current. That means ये जो rectifiers हैं they are used at 50 Hz frequency. Clear है? Now अब हमारा क्लासिफिकेशन खत्म हो गया है, मैंने डेफिनेशन भी बता दी। अब मैं क्या करता हूँ, पहले ब्लॉक डायग्राम समझा देता हूँ। ब्लॉक डायग्राम के बाद जो है हम सबसे पहले उठाएंगे, हमारे सिलेबस में है वो कौन सा है, हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट। तो सबसे पहले मैं ब्लॉक डायग्राम इसको और कवर कर लेता हूं, देन वी विल स्टार्ट द हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट। नाउ ब्लॉक डायग्राम की अगर मैं बात करता हूं तो जो आपका रेक्टिफायर सर्किट है उसके ब्लॉक डायग्राम में सबसे पहले हम लोग लेते हैं एक आयरन कोर ट्रांसफार्मर। जो ट्रांसफार्मर है इट इज ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। अब पहले बात करते हैं जो एसी है दैट इज ऑफ 230 वोल्ट कॉमा 50 हर्ट्ज एसी, ठीक है। नाउ अगर ये ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन है देन V2 अपॉन V1 इक्वल्स टू N2 by N1, देन V2 इज इक्वल्स टू व्हाट, N2 by N1 into V1, ठीक है बेटा। आगे अगर मैं बात करता हूं देन अगर सपोज हमारा जो इनपुट है वो 230 है 50 हर्ट्ज पर, देन आउटपुट जो होगा वो सपोज मैं मान लेता हूं इट इज ऑफ 18 वोल्ट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द टर्म रेशियो, ठीक है, कोई नहीं दिक्कत। अगर मैं बात करता हूं जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है उसने क्या किया, ये एक मेरी वेवफॉर्म थी, ये वेवफॉर्म थी 230 वोल्ट की, उसने इसको वेवफॉर्म को डाउन कर दिया एसी में ही सेम फ्रीक्वेंसी पर, इट इज ऑफ 18 वोल्ट। सो इनपुट ऑफ आइसोलेशन ट्रांसफॉर्म, इनपुट इज ऑफ ट्रांसफार्मर इज दिस एंड आउटपुट इज दिस, बट मैग्नीट्यूड को क्या कर दिया, डाउन कर दिया, फ्रीक्वेंसी सेम कर दिया। नाउ दिस आउटपुट, द सेकेंडरी आउटपुट इज फेड इनटू द रेक्टिफायर सर्किट। अब रेक्टिफायर सर्किट क्या करेगा समझिएगा यहाँ पर। अब जो रेक्टिफायर सर्किट है वो क्या करेगा, इस एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा, 18 वोल्ट एसी को वो किस में कन्वर्ट करेगा, डीसी में कन्वर्ट करेगा। देन वी हैव वेवफॉर्म लाइक दिस, दिस इज द वेवफॉर्म ऑफ द diode rectifier output circuit. Now this waveform consists of ripples. What ripples? This is ripples. Ripples क्या होते हैं? Ripples are the presence of AC and DC output. Clear है? जब हम AC को DC में कन्वर्ट कर रहे हैं तो जो AC DC से जब कन्वर्ट होती है तो 100% DC कन्वर्ट नहीं हो पा रही है, उसमें कुछ AC रह जाती है, that amount is called ripples, ठीक है यहाँ तक। Now अब हमने इनपुट की वेवफॉर्म देख ली, सेकेंडरी आउटपुट की वेवफॉर्म देख ली, देन जो डायोड रेक्टिफायर ने आउटपुट निकाला वो क्या निकाला, रिपल वाला वेवफॉर्म निकाला, दैट इज आल्सो कॉल्ड पल्सेटिंग वेवफॉर्म, दैट इज आल्सो कॉल्ड पल्सेटिंग वेवफॉर्म, पल्सेटिंग वेवफॉर्म, ठीक है। तो मैंने क्या डेफिनेशन बताई थी आपको, रेक्टिफायर इज अ सर्किट दैट कन्वर्ट्स एसी इनटू पल्सेटिंग डीसी। डन है यहां तक बेटा।
अब क्या करते हैं हम, फिल्टर का यूज करते हैं। फिल्टर का पर्पस क्या है? फिल्टर का पर्पस है, इट इज यूज्ड टू रिड्यूस रिपल्स। जो मेन पर्पस है फिल्टर लगाने का वो क्या है? रिपल्स को। रिपल्स का मतलब जो एसी की प्रेजेंस है डीसी आउटपुट में, उसको रिड्यूस करने के लिए। अब सपोज फिल्टर ने अपना काम कर लिया है, तब ये जो आउटपुट है बेटा कुछ इस तरीके से आ गया। ऑलमोस्ट इट इज लाइक दैट, इट इज आउटपुट ऑफ फिल्टर। ठीक है, यहाँ तक पक्का? अब क्या करते हैं, फिर मेरे पास वोल्टेज रेगुलेटर की जरूरत पड़ी। वोल्टेज रेगुलेटर क्या सर्किट है? इट स्टेबलाइज इट stabilize the voltage magnitude voltage magnitude constant irrespective of load current। मीनिंग क्या? जब आपका लोड चेंज हो रहा है, देन योर आउटपुट वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड है दैट में बी चेंज। सो जो वोल्टेज रेगुलेटर है वो उसको इंडिपेंडेंट बनाता है कि अगर आपका लोड चेंज हो रहा है देन योर आउटपुट वोल्टेज शुड बी फिक्स। तब इसका आउटपुट जो आएगा बेटा क्या आएगा? ये रहा आपका आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेटर। नाउ यू आर हैविंग द फिक्स्ड और द 100% डीसी आउटपुट वोल्टेज टू योर लोड। क्लियर है? तो ब्लॉक डायग्राम में मैंने मैक्सिमम चीजें समझाने की कोशिश की है कि इनपुट पे वेवफॉर्म क्या होगी, आउटपुट पे वेवफॉर्म कैसे होगी। जो रेक्टिफायर की डेफिनेशन है वो भी हमने यहां से निकाल ली है। अब एक चीज रह गई है यहाँ पर जो ब्लॉक डायग्राम में, वो ये रह गई है, अगर मैं इनपुट की बात करूं, जो हमारा इनपुट है वो है एसी, आउटपुट जो है वो डीसी है। क्लियर है यहाँ तक ना? अगर मैं बात करूं इनपुट दैट इज कॉल्ड पावर लाइन सर्किट, और ये रहा आपका लोड सर्किट, इन दोनों में कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है, बिकॉज देयर इज द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? ट्रांसफार्मर। नाउ इस आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, इसी को बोलते हैं आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, इसका क्या एडवांटेज है वो समझिएगा। नाउ एडवांटेज ऑफ दिस ट्रांसफार्मर, एडवांटेज क्या है? it provides isolation between power line and electronic circuit which minimizes the electric shock to the equipment यूजर। जो यूजर काम कर रहा है उसको शॉक लगने का जो रिस्क है उसको भी मिनिमाइज करता है, बिकॉज इनपुट जो है ये एसी है और यहाँ पर जो है ये मैग्नेटिक सर्किट है। सो पावर लाइन सर्किट और जो यूजर वाला सर्किट है वहां पर एक आइसोलेशन क्रिएट हो रहा है, दैट आइसोलेशन रिड्यूसेस द इलेक्ट्रिक शॉक। ठीक है, तो इसकी पॉसिबिलिटी को रिड्यूस करता है। ये हो गया आपका ब्लॉक डायग्राम। तो इस लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ लिया? रेक्टिफायर्स की डेफिनेशन, देन रेक्टिफायर्स के टाइप्स, ब्लॉक डायग्राम और हर एक ब्लॉक डायग्राम के बारे में कि उसका क्या क्या पर्पस है। क्लियर है? अब जो हमारा मेन टॉपिक है वो क्या है? आपका हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट है। तो अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर से हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट्स।